तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप सबका मित्र, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त जेके सर आ चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए और फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है हमारा प्यारे बच्चों, क्या है पहला चैप्टर का नाम आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसका इंग्लिश हो जाता है प्यारे दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब हो जाता है परावर्तन और लाइट का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का, इसको हम लोग डीपली में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। इसको यहीं पे याद करा के आप सभी को भेजेंगे प्यारे बच्चों। तो अभी तक भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबसे जुड़ जाइए ताकि हर अपडेट आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या जानेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। आखिर प्रकाश कहते किसे हैं? इसके पहले वाले वीडियो में हम प्यारे बच्चों आप सबसे पूछे थे कि आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? क्या किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है या फिर किसी और चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो आप सबको बोले थे कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर से वही क्वेश्चन करेंगे कि दुनिया में किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट जरूरी है या और कुछ चीज जरूरी है? तो प्यारे बच्चों, लाइट यानी प्रकाश जो होता है, तो इसका डिफिनीशन पहले हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? तो प्रकाश का डिफिनीशन हो जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय क्या है प्यारे बच्चों? तरंग है। तरंग है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब देख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। बोले तो एक प्रकार की वेव है, यानी कि तरंग है, ठीक है, मैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी उपस्थिति में जब ये प्रकाश रहेगा तब ना हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लोग अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी उपस्थिति में, यानी कि जब प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मान लो कि लाइट नहीं है तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? कभी नहीं ना देखेंगे। मान लीजिए कि अभी हम लोग लाइट जला के वीडियोस को शूट कर रहे हैं, नाइट हो चुका है, अगर प्यारे बच्चों इस लाइट को बंद कर दिया जाए तो क्या हम बोर्ड पे क्या लिखे हैं देख पाएंगे? नहीं ना देख पाएंगे। तो उसी चीज को तो लिख दिए हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी उपस्थिति मतलब प्रेजेंटिंग, यहाँ पे रहने पे, ठीक है, हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभव करते हैं, अनुभूति भी अनुभव करते हैं कि ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये कलम है, ये टेबल है। जितने भी वस्तुओं को देखते हैं
प्रकाश की उपस्थिति में ही देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका दूसरा भी हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि इसी को लिखना है। तो एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है प्यारे बच्चों, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, जिसकी सहायता से फिर वही चीज लिख देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्यारे बच्चों, क्या आप सबसे ये परिभाषा नहीं लिखाएगा? क्या ये एग्जाम में आएगा तो आप सब नहीं लिखिएगा? कोई भी पूछेगा तो आप नहीं बताइएगा कि प्रकाश क्या है? बोल देना है या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं तो आपको यह बोल देना है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता में हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। मान लीजिए हम ये मार्कर है, कैसे पहचान रहे हैं? यहाँ पे लाइट है तब ना बोल रहे हैं कि मार्कर है। तो जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों कि क्या किसी वस्तु को देखने के लिए केवल प्रकाश की आवश्यकता है? नहीं ना, कुछ और चीज भी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे बहुत सारा एलईडी बल्ब लाइट जला दे, सूर्य का प्रकाश भी हो, अगर आंख ही न रहे तो क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। तो प्रकाश के साथ साथ क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों? क्या आवश्यक है? तो प्रकाश के साथ साथ मानव नेत्र, यानी हमको देखना है तो मानव नेत्र चाहिए, जिसको भी देखना है उसको अपना नेत्र चाहिए देखने के लिए। तो कोई पूछेगा तो कि बोलिए कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या किसी लाइट की ही आवश्यकता है? तो आप सब क्या बताइएगा कि नहीं, लाइट के साथ साथ नेत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमको तो डिफिनीशन लाइट की चाहिए, तो यही लिख देना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यही ना बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश का चाल कितना होता है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे कि प्रकाश का चाल कितना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश की चाल पूछा जाए तो कितना होता है आप सब बताइए। प्रकाश की चाल पूछता है क्वेश्चन, बार बार 1000 बार लगातार पूछा है ऑब्जेक्टिव में। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है प्यारे बच्चों? आप सब बताइए तो कितना होता है? प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितना होता है प्यारे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर निर्वात होता क्या है प्यारे बच्चों। निर्वात किसे कहेंगे? कोई बच्चा को पता होगा, किसी बच्चा को पता होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आखिर निर्वात कहते किसे हैं प्यारे बच्चों? निर्वात उसको कहेंगे ना जहां पे वायु नहीं हो। मान लीजिए वायुमंडल है, यहाँ पे इस कमरे में हम वीडियो को शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे वायु है तब ना हम सांस ले रहे हैं, बहुत सारा वायु में कण मिला हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन निर्वात का मतलब होता है, निर्वात का मतलब क्या होता है? वायु रहित। वायु रहित, वायु रहित का मतलब हुआ जहां पे, जिस स्थान पे वायु नहीं हो, जिस स्थान पे वायु नहीं हो। मान लो कि इस कमरे को पैक करके इसमें से वायु को हम लोग निकाल देंगे बाहर, इसमें जब वायु नहीं रहेगा तो इस कमरे को हम क्या बोलेंगे? वायु रहित या फिर निर्वात बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात, यानी कि जहां पे वायु नहीं रहता है, कितना रहता है प्यारे बच्चों? कितना रहता है? तो कितना रहता है प्यारे बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है? क्वेश्चन याद कर लेना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? एक बार और रिपीट कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों आप सबको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको किलोमीटर में पूछ दे तो आपको किलोमीटर में क्या लिखना है प्यारे बच्चों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको आपको पावर में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5 जीरो है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों बताइए किनको किनको याद हो चुका है? अगर पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो आपको बोल देना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर किलोमीटर में बताना हो तो 3 × 10⁵
मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ऐसे पूछा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी आप सब बोल सकते हैं। तो जो याद हो सके आप याद कर लीजिए, जैसे भी ऑप्शन में देखो उसको तुरंत टिक मार देना है प्यारे बच्चों। तो हम लोग लाइट पढ़ चुके हैं और लाइट के बारे में फुल्ली डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन है ना। तो प्रकाश तो हम लोग पढ़ लिए, प्रकाश की चाल कितना होता है ये भी पढ़ लिए। अब परावर्तन के बारे में भी देखेंगे ना, लेकिन उससे पहले हमारा और भी टॉपिक आता है कि एक्चुअल में प्रकाश तो पढ़ लिए, लेकिन प्रकाश का स्रोत कितना होता है, किरण किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती है। लेकिन हम लोग के पास अब उतना समय नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों 2025 में अब कुछ ही यही 2-4 मंथ का बाकी है, ठीक है। तो डीप में ना जाकर हम उसी क्वेश्चन को अब रिलेटेड को सॉल्व कराएंगे, उसी को बताएंगे जो कि 2025 में सीधा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये बेसिक था प्रकाश का परिवर्तन का। लाइट हमारे जीवन में बहुत जरूरी है तो इसको हम बता दिए। लेकिन प्रदीप्त वस्तु आपका हो जाएगा जो स्वयं ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। किरण वही हो जाएगा कि प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसके दिशा को ही हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, किरण कहेंगे। जब किरण पुंज पूछा जाएगा तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। अब कितने प्रकार का होता है तो आप सबको लिख देना है, सबको पता है कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्यारे बच्चों, समांतर, अपसारी, अभिसारी। इसको डिटेल वीडियो हम लोग अभी डालने का प्रयास नहीं करेंगे, आप सबको भी पता है कि अभी समय बहुत कम है और हमको पूरा सिलेबस लेकर चलना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये छोटा छोटा बेसिक बात है, जो बच्चा अभी तक नहीं भी पढ़े हैं तो इस वीडियो को सुन के भी आप लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 3 प्रकार का ये हो जाता है, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरणपुंज, ठीक है। प्रकाश का स्रोत अब पूछा जाएगा, आखिर प्रकाश का स्रोत कौन कौन सा है। तो प्रकाश का स्रोत भी 2 हो जाता है, एक कृत्रिम हो जाता है, एक प्राकृतिक हो जाता है। तो कृत्रिम बोले तो जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा निर्मित, यानी कि जो चीज हम मारकर, ये कौन बनाया है नॉर्मली, ये प्रकाश का स्रोत नहीं है, केवल हम कृत्रिम के बारे में भी समझा रहे हैं। ये कौन बनाया है, तो ये मानव ने बनाया है, हम जैसे मनुष्यों ने मिलकर इसको बनाया है। तो ये कृत्रिम होगा कि प्राकृतिक होगा प्यारे बच्चों, तो आप सबको बोलना है कि ये जो है कृत्रिम होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर कोई पूछेगा कि ये ब्लैक बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड जो है कृत्रिम है कि प्राकृतिक है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये भी क्या है, कृत्रिम है। अगर पूछा जाए वायु जो है, वायु जिसको हम लोग सांस लेते हैं O2 ऑक्सीजन, वो कृत्रिम है कि प्राकृतिक है, प्यारे बच्चों प्राकृतिक है। पेड़ पौधे जो है क्या है, प्राकृतिक है। मानव शरीर जो है क्या है, प्राकृतिक है। इसको मानव ने नहीं ना बनाया है, ये सब प्रकृति का देन है, नेचर का देन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं ना कि प्रकाश का स्रोत जो होता है मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक कृत्रिम है, एक तुम्हारा प्राकृतिक हो जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन हम लोग को स्रोत भी अभी नहीं जानेंगे, डायरेक्ट परावर्तन पे जाएंगे, जो कि सीधा सीधा आपके क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। कितना नंबर का, 5 नंबर का आता है। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे, क्या ही ना आता है प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। प्रकाश हम लोग जान चुके हैं, अब प्रकाश के परावर्तन देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों क्या है परावर्तन, परावर्तन। देखिए इसी में इसका शब्द छिपा हुआ है, इसी में इसका क्या है, अर्थ छिपा हुआ है। इसको 2 भागों में हम लोग तोड़ देंगे, इसका अर्थ निकल जाए। पारा से हमारा क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, प्रकाश। और वर्तन का मतलब क्या हो जाता है, लौटना, लौटना। यानी कि प्रकाश का लौटना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का लौटना ही क्या कहलाता है, बताओ प्यारे बच्चों क्या होता है। देखो ना, परम इस प्रकाश हो गया, वर्तन में लौटना हो गया। हम नहीं बोल सकते हैं प्रकाश का लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। लेकिन ये तो समझाने के लिए ना बोले हैं, इसको एक्चुअल में तो लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तब ना नंबर मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बोलेंगे कि इसका डिफिनीशन लिखिए। तो डिफिनीशन आप सब कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें किसी
परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? देखिए कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें किसी भी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, अब बारी बारी से समझाएंगे। अब कोई नहीं समझ रहा है कि प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें, आखिर प्रकाश स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? तो प्रकाश स्रोत अभी ना बताया है कि अच्छा इनकम का स्रोत कोई बोलता है, तो जहां से हमारा इनकम का जरिया वही ना इनकम का स्रोत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत बोला है, तो आखिर प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है? तो प्रकाश हमें सूर्य के, जब भी सूर्य भगवान निकलते हैं तो वहीं से ना हमें प्रकाश मिलता है, या फिर बल्ब को जलाते हैं, लालटेन को जलाते हैं, आग को जलाते हैं, तब ना प्रकाश मिलता है, टॉर्च को बारते हैं। तो प्रकाश हमारा कहीं से भी आए, मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि है क्या है, मान लीजिए कि ये सूर्य भगवान है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? सूर्य भगवान है, मान लेते हैं क्या है, सूर्य भगवान है, या फिर टॉर्च है, बल्ब है, जो बनाना है बना लो। अब यहाँ से हमारा प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी की तरफ आता है, सूर्य भगवान है, तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश का क्या हो गया? स्रोत हो गया ना। तो ये प्रकाश का जब स्रोत हो गया, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, कहाँ आ रहा है? हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है ना। तो इसके बीच में बहुत प्रकार के कण मिलेंगे, ठीक है, बहुत प्रकार के माध्यम मिलेंगे ना प्यारे बच्चों। तो हम क्या बोल रहे हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आते ही प्रकाश के किरणें किसी परावर्तक सतह, अब परावर्तक सतह यानी कि जिस सतह पे प्रकाश आके टकराएगी और टकराने के बाद अपने ही दिशा में लौट जाएगी। मान लीजिए कि सूर्य की किरण इधर से आ रही है, यहाँ पे कोई समतल है या फिर दृढ़ है, कोई भी यहाँ पे सतह है, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे कांच हो सकता है, समतल दृढ़ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आएगी तो टकराएगी ना। टकराने के बाद जब ये अपारदर्शी है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जिस एंगल से आएगी उतने एंगल बनाकर वापस चली जाएगी। ऊपर से आई है तो ऊपर ही चली जाएगी। अगर मान लीजिए कि पानी हम रखे हैं या फिर कोई सतह नीचे से आया तो नीचे से रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, ऊपर से कोई चीज आया है तो ऊपर से ही निकल जाएगा। यानी कि परावर्तक सतह से टकराकर पुनः यानी कि दोबारा अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। बोलिए प्यारे बच्चों, किनको किनको अभी तक भी नहीं समझ में आया? फिर से बताएंगे, 1000 बार बताएंगे, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक बताएंगे। फिर से एक बार समझिए कि किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, लालटेन हो सकता है, सूरज का रोशनी हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों, टॉर्च हो सकता है, कहीं भी। मान लीजिए कि यहाँ पे एलईडी बल्ब बार दिए, नाइट है तो वहां से जब प्रकाश निकल रहा है तो यहाँ पे हम लोग कोई भी समतल चीजों को यहाँ पे इसे मान लीजिए कि लगा देंगे, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। जाहिर सी बात है जब ये अपारदर्शी है, अभी आप सबको पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी भी हम प्रकाश के गमन के आधार पे पढ़ते हैं, उसको भी हम नहीं बता पाए, लेकिन यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये पार नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। अगर हल्का हल्का पार करेगा, हल्का नहीं जाएगा, यानी कि अंशतः पार करेगा तो पारभासी हो जाएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल आर पार चला जाएगा तो पारदर्शी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह जो होता है पारदर्शी होता है प्यारे बच्चों। तो परावर्तक सतह से टकराकर जब अपने ही माध्यम में लौट जाएगा तो उसे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब बताइए कौन कौन सुना सकता है प्यारे बच्चों? मन लगा के पढ़ना है, 2025 के एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी भी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में पुनः लौट जाना ही प्रकाश का
परावर्तन कहलाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर भी बनाना पड़ता है ना, तो फिगर कुछ इस प्रकार से बना देना है प्यारे बच्चों, ठीक है, और इसका नामकरण भी कर देना है। तो हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग डिफिनीशन लिख चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फिगर डायग्राम बना देंगे। मान लीजिए है क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, अंदर से कलाई मार सकते हैं ना। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से हमारा कोई प्रकाश की किरण आई है, ठीक है, आने वालों को हम लोग इधर दर्शा देंगे कि तीर इधर सिंबल दे दिया, यानी कि किरण जो है इधर से आ रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है जितना एंगल से आएगी, जितना डिग्री का कोण अगर इधर बनाएगी, सेम उतना ही डिग्री का कोण इधर भी बनाएगी। अभी जाने वाली किरण है तो तीर का निशान हम लोग ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे डीटो डीटो से क्या करेंगे, हम लोग बीच में अभिलंब डाल देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में हम लोग क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। और जहां भी किसी भी रेखा पे जब एक लंब डाल देते हैं तो प्यारे बच्चों बताओ कितने डिग्री का कोण बनाता है। मैथ में आप सबको सर पढ़ाए होंगे, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। इधर भी 90 इधर भी 90, दोनों को मिला देंगे तो 180 यानी 180 डिग्री हो जाएगा आपका। एक साइड देखेंगे तो 90 डिग्री, अगर एक बिंदु पर पूछा जाए तो 360 डिग्री। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप सबको बता दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका नामकरण भी तो करना पड़ेगा ना। एक बात बताइए, आपतित किरण, आने वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। तो ये आने वाली किरण है ना, देखिए ना यही ना आ रही है, तो आने वाली किरण का नामकरण कर देंगे आपतित किरण। आपतित किरण प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपतित किरण। वेरी गुड। आगे देखेंगे जाने वाली किरण, देखिए परावर्तित, अभी बताए ना परामिस प्रकाश, वर्तिस्मित लौटने, लौटने वाली प्रकाश है, तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए बीच में जो है लंब का काम कर रहा है, लंब बताइए किसी भी रेखा पर ऊपर से एक 90 डिग्री का जो कोण बनाने वाला रेखा लगता है उसे हम लोग लंब बोलते हैं ना। तो लंब का ही नाम यहाँ पे क्या पड़ गया है, लंब बोले या फिर अभिलंब, अभिलंब। इतना नामकरण कर दिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। प्यारे बच्चों इतना नामकरण सब कोई कर सकता है। अभी हम परिभाषा में क्या बोले हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। यहाँ पे टॉर्च मान लो, यहाँ से प्रकाश की किरण है निकल के जा रही है, ठीक है, टॉर्च मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बटन वटन जो लगाना है लगा लो, टॉर्च हो गया या फिर सूर्य का प्रकाश हो गया, कहीं भी रोशनी का एक स्रोत हो गया। यहाँ से जब प्रकाश की किरण मान लो कि इस डायरेक्शन से आई है, ठीक है, यहाँ पे तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित 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 किरण। आज जाने वाली देखो जितना एंगल से आई है परावर्तक सतह है, इसी पे टकरा गई है, टकरा गई है प्यारे बच्चों, देखो टकरा गई है ना। अब फिर क्या है, देखिए अपने ही माध्यम से चली गई है ना, जिधर से आई है टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या हुई है, लौट गई है। तो इसी को क्या बोलेंगे, परावर्तित। वर्तित मिस लौटना, परम इस प्रकाश, यानी जो किरण लौट रही है उस किरण का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब बीच में जो लंब खींच दिए हैं दोनों के बीच में, ये क्या हो गया है, बोलो प्यारे बच्चों क्या हुआ है, अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब हो गया। लेकिन तीनों का जो मिलान बिंदु होगा इसका भी तो एक नाम देंगे ना। आपतित किरण देखिए यहीं पे आके मिल रही है, परावर्तित किरण यहीं से निकल रही है, और जो लंब है यहीं पे है प्यारे बच्चों। तो इसका हम लोग क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। क्या नाम हो गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु प्यारे बच्चों नाम हो जाएगा ना। चलिए तो अब हम लोग इतना समझ चुके हैं, इतना हम लोग फिगर बना लेंगे। अब इसका दो नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम प्यारे बच्चों, तो लिख देना है हम लोग को कितना नियम, दो नियम। पहला नियम क्या होता है, देख के फिगर से लिख देना है, कोई डटने की जरूरत नहीं है। देखो आपतित किरण क्या लिखना है प्यारे बच्चों आप सबको, देखिए हाई हो जाएगा आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, हाई आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में है। देखो है कि नहीं है, एक ही तल में है कि नहीं है, एक ही तल में है कि नहीं है। जितना डिग्री का कोण ये बना रहा है उतना ही डिग्री का कोण ये भी बना रहा है ना, यानी कि तीनों का मिलान बिंदु एक ही है। पहला नियम में यही लिख देंगे, आपतित किरण, आपतित किरण
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा देखिए आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। प्यारे बच्चों पहला नियम कौन कौन लिख सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण है लंब जो डाला गया है आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम लिख देना है प्यारे बच्चों। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, देखिए तो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम हम लोग क्या देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, किससे सूचित करते हैं बोलिए, आपतन कोण को कोण, कोण का सिंबल है प्यारे बच्चों, कोण आई से सूचित करते हैं। आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे परावर्तन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको कोण आर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे दूसरा में, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। बताइए यहाँ तक कौन कौन समझ चुका है प्यारे बच्चों। पहला नियम हो गया है आपतित किरण होगा, है परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ना बराबर है कि नहीं, आप ही देख लीजिए, है कि एक रेखा खींच दी है, एक रेखा पे लंब डाल दिया है, जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों यहाँ पे समझने का प्रयास करो। एक रेखा दे दी है, इसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 यानी कि 180 डिग्री का बनेगा। बीच में एक लंब डाल दिए, दो भागों में बांट दिए, तो इधर 90 इधर 90 हो गया ना। अब इधर वाला हम जितना डायरेक्शन से कोण लाए हैं उतना ही डायरेक्शन से जब ये भी गया है, तो ये वाला जितना डिग्री का बनेगा ये भी तो उतना ही डिग्री का ना बनेगा। और बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच वाले कोण को क्या कहेंगे, देखिए आपतित किरण अभिलंब, इसका डेफिनेशन भी लिखना होता है, तो आप सब अपने मन से लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो ठीक है, तो देखिए आपतित किरण अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, आपतित किरण है तो आपतन कोण हो जाएगा, आपतित किरण है तो आपतन कोण हो जाएगा। अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, तो परावर्तित किरण तो परावर्तन कोण हो जाएगा। तो नहीं लिख देंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण अब परावर्तन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, कोण आई इक्वल टू कोण आर। क्यों भाई, तो कोण आई देखो और कोण आर दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। बताइए यहाँ तो कौन कौन समझ चुका है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। तो हमको प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन लिख देना है कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी समतल दृढ़ या फिर परावर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, फिगर बना देना है पहले। अब पहला में लिख देना है आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। सेकंड नियम लिखना है प्यारे बच्चों, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। बताइए यहाँ तक कौन कौन नहीं समझा है, इतना डीपली तरीका से बताया गया है, इसको रटना नहीं है, समझ लेना है। अगर एक बार में नहीं समझ में है, 2 बार 4 बार 5 बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए पैसा थोड़ी ना ले रहे हैं आपसे, इसको देखिए समझिए। अगर एग्जाम में आ गया, अगर लिख दीजिएगा इतना ना, तो 5 में 5 नंबर आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आपसे आग्रह है कि इसको देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिलहाल इस
वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम आगे बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर से जाते जाते कहना चाहेंगे कि अभी तक भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल जो है इंस्पायर ऑनलाइन को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से, तो आप सब डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट जाकर फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे टीम का हिस्सा बनिए, मेंबर बनिए और हम सबके साथ मिलकर आप भी आगे बढ़िए, हम भी बढ़ेंगे और खूब मिल के हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इतना के लिए लेते हैं विदा। इसको हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं और खूब डीपली से इसको सजा के लिख सकते हैं। पुनः अगले क्लास में लेकर आएंगे अगला चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद।